स्वागत है दोस्तों। आज 9 मई 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकार की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी गई है और इसी महीने मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। सभी मंत्रालयों से एक तय फॉर्मेट में उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा गया है। 9 मई तक सभी मंत्रालयों को यह ब्यौरा सबमिट करने को कहा गया है। यानी मोदी सरकार आने से पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ, इसकी जानकारियां भी मांगी गई है। वहीं बड़ी खबर है कि दिव्यांगों को अब सार्वजनिक लाइसेंस मिलेगा, नियम तय किए गए हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किन व्यक्तियों को वाहन चलाने से संबंधित लाइसेंस दिया जा सकेगा। परिवहन मंत्रालय द्वारा इस बाबत मंत्रालय के निदेशक पीयूष जैन ने आदेश जारी किए हैं और आदेशों में यह बताया गया कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की है और ऐसे में लाइसेंस धारक ई रिक्शा जैसे हल्के वाहनों को चला सकेंगे। यानी इसकी मदद से अब दिव्यांग श्रेणी के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर खुल पाएंगे। दिव्यांगों की 8 श्रेणी को तय किया गया है, जिसमें व्यक्ति को लाइसेंस देने पर विचार किया जा सकता है। दिव्यांगों को भी रोजगार के अवसर मिल पाए, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में लाइसेंस के नियमों को आसान किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, अब राजस्थान में भी मिला लिथियम का महाभंडार, 80% जरूरतें पूरी हो सकेगी और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि राजस्थान में जो ये भंडार मिला है लिथियम का, इसको लेकर चीन पर देश की निर्भरता खत्म कर देगा और इसके अलावा यह खोज राजस्थान के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगी। जम्मू और कश्मीर के बाद अब राजस्थान से भी एक गुड न्यूज आई है, जहां पर भारी मात्रा में लिथियम का भंडार मिला है और इसके साथ ही अब भारत को चीन, चिली जैसे कई देशों पर लिथियम के लिए निर्भर नहीं रहना होगा। ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबर है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के डेगाना में मिले इस लिथियम रिजर्व को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि यह जम्मू कश्मीर से मिले भंडार से भी ज्यादा बड़ा है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया कि डेगाना में मिला भंडार भारत की 80% लिथियम मांग को पूरा कर सकता है। लिथियम की बड़ी खोज बड़ी फायदेमंद हो सकती है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तैयार करने में किया जाता है। लैपटॉप, फोन की बैटरी में भी लिथियम बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में आग लग गई। अब तक 30,000 लोगों ने घर छोड़ दिया। 31 जगहों पर स्थिति कंट्रोल से बाहर बताई जा रही है। कनाडा के अल्बर्टा के जंगलों में लगी आग ने भयंकर तबाही मचाई है। सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और भारत शुरू करने जा रहा है ये काम और चीन की नींद उड़ सकती है। दरअसल भारत, अमेरिका और खाड़ी देश सऊदी और यूएई मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे हैं, जो मध्य पूर्व को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मध्य पूर्व को समुद्र के जरिए भारत सहित दक्षिण एशिया से भी जोड़ना है और ये मध्य पूर्व में चीन के BRI प्रोजेक्ट को टक्कर देगा। बड़ी खबर आ रही है, चीन के रहस्यमयी अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष में 276 दिन बिताए। हजारों चक्कर लगाने के बाद ये फिर से लौट गया है। यानी चीन का एक प्रायोगिक स्पेसक्राफ्ट धरती के चारों तरफ 276 दिन से चक्कर लगा रहा था। 8 मई 2023 को ये चीन वापस लौट आया। इस बात का खुलासा चीन की सरकार ने खुद किया है। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया कि स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से लॉन्च किया गया था और उसने क्या काम किया, उसका मिशन क्या था। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीरें भी जारी नहीं की गई हैं। साथ ही 2030 तक ब्राजील के लाखों लोग हो जाएंगे बेहद गरीब। जलवायु परिवर्तन को बड़ी वजह बताया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हम बदलते मौसम, बारिश, बाढ़ और सूखे के रूप में देख रहे हैं और ये बदलाव सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है। वर्ल्ड बैंक की भी हालिया एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक आने वाले 7 सालों में ब्राजील के लाखों लोग बेहद गरीब हो जाएंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज 9 मई को पूरे देश में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल ने रविवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के लिए होने वाले मतदान से एक दिन पहले अर्थात 9 मई को आज पूरे देश में हनुमान चालीसा के जाप का फैसला किया है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर देख पा रहे हैं, कर्नाटक में पीएम मोदी ने तूफानी प्रचार किया। 7 दिनों में 3000 लोगों से मुलाकात की है। कर्नाटक के 35 साल के पुराने इतिहास को पलटने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के अभियान की अगुवाई की है। कर्नाटक विधानसभा के 224 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होगा और मतगणना 13 मई को होगी। चुनाव प्रचार में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई है। अश्लीलता फैलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। फ्लाइंग स्क्वाड टीम वीडियो बनाने वालों पर नजर रखेगी। इसके अलावा रील बनाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा मेट्रो कोच के अंदर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, भक्तों को जम्मू कश्मीर में यात्रा के दौरान आधार कार्ड और पंजीकरण पर्ची साथ रखना जरूरी होगा। वहीं गुजरात सरकार के सभी कर्मचारी अब जियो के संग वोडाफोन आइडिया की सर्विस बंद हो गई है। नंबर ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी गुजरात सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया और इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वोडाफोन आइडिया की सर्विस को सोमवार से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के इस कंपनी के सभी नंबरों को अब रिलायंस जियो पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी आगे और भी बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश और म्यांमार तट की ओर बढ़ सकता है
चक्रवाती तूफान IMD ने चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी दी है और कहा कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर सोमवार को एक कम दबाव का क्षेत्र बना और ऐसे में अब तूफान में तेजी आ सकती है। 9 मई को बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी, बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह तूफान 11 मई तक उत्तर पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य की ओर बढ़ सकता है और फिर इसके धीरे धीरे फिर से उत्तर पूर्व की ओर बांग्लादेश म्यांमार तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने कहा कि 10 मई से लेकर 12 मई तक समुद्र की स्थिति बहुत ही खराब रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आशा वर्कर को 4700 की जगह मिलेंगे 5200 रुपए मासिक वेतन। जी हाँ, प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं को 4700 की जगह 5200 रुपए वेतन देने को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है। वहीं हिंडनबर्ग के खुलासे के 100 दिन बाद अडानी ग्रुप के लिए गुड न्यूज आई। अब ये 3 विदेशी बैंक लोन देने को तैयार हो गए हैं। 3 जापानी बैंकों ने ग्रुप को फाइनेंशियल हेल्प देने का आश्वासन दिया है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, राउच एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर से झटका लगा है। न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ गई है। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वही दोस्तों बड़ी खबर, फिल्म द केरल स्टोरी पर बंगाल में बैन लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिल्म द केरल स्टोरी को बैन करने का फैसला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा राज्य में किसी भी तरह की हिंसा की घटना न हो, इससे बचने के लिए किया गया है ताकि बंगाल के शहरों में शांति बनी रहे और ऐसे में बंगाल के सिनेमाघरों में अब ये फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। वहीं अब घर बैठे वापस मिलेगा खोया हुआ और चोरी हुआ मोबाइल। गोरखपुर पुलिस ने CEIR पोर्टल शुरू किया है। ऑनलाइन आप कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं, यानी कि अगर आपका मोबाइल खो गया या फिर चोरी हो गया तो अब टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। अब आपको मोबाइल जो है वो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, साथ ही उसके वापस मिलने की भी उम्मीद रहेगी। इसके लिए भारत सरकार ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से चोरी या गायब हुआ मोबाइल पुलिस आसानी से ढूंढ लेगी। इसके साथ ही मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। साल 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को महाराष्ट्र और दिल्ली में शुरू किया गया था। इसकी सफलता के बाद अब इसे गोरखपुर समेत पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। वेबसाइट है www.ceir.gov.in। यहाँ पर जाकर आप मोबाइल और IMEI नंबर को ब्लॉक करवा सकते हैं। इसके अलावा सूचना भी आप दे सकते हैं। वहीं दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी दस्तावेज स्कूल में मिलेंगे। प्रमाण पत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के लिए अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 11वीं और 12वीं के छात्रों की मुसीबत को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत देने का यह फैसला लिया है। वहीं दिल्ली में अब मेट्रो में स्कैन करके एंट्री एग्जिट कर सकेंगे पैसेंजर। DMRC ने नई सुविधा की शुरुआत कर दी है। अब पैसेंजर्स QR कोड बेस्ड पेपर टिकट खरीद कर ट्रेवल कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वह जल्द ही फिजिकल टोकन कंसेप्ट को जल्द ही खत्म करने जा रही है। एयर इंडिया से जुड़ी खबर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इच्छुक कर्मी अब 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सेना का MiG-21 क्रैश हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित है, लेकिन 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया। विमान के एक रिहायशी इलाके में गिरने से इसकी चपेट में आने से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। 10 मई से नौचंदी, काशी विश्वनाथ समेत 26 ट्रेनें रद्द, 37 होंगी प्रभावित। ट्रेन के सफर पर जा रहे हैं तो अगले हफ्ते आप ये अपडेट जरूर देख लीजिए। लखनऊ मेन लाइन पर काम होने से 37 ट्रेनों पर असर पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धामों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। खूबसूरत नजारे हैं, लेकिन उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में अलर्ट भी जारी है। सावधान रहने का समय है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री सहित चारों धामों में सोमवार 8 मई को बर्फबारी हुई। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में अलर्ट भी जारी किया गया है। खराब मौसम की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक भी लगा दी है। ये रोक चरणबद्ध तरीके से लगाई गई है। पहले 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रोक लगाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने 1 मई से नए पंजीकरण कराए। इसके बाद पर्यटन विभाग ने 1 से 5 मई के बीच नए पंजीकरण को रोक लगाई और इसी बीच श्रद्धालुओं ने 5 मई से आगे के लिए पंजीकरण कराया। फिर 5 से लेकर 8 मई के बीच रजिस्ट्रेशन रोके गए और अब इस रोक को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। श्रद्धालु अब 15 मई से आगे के लिए केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं कर्नाटक से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। कर्नाटक इलेक्शन न्यूज अपडेट, अब सेल्फी से डलेंगे वोट। पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। चुनाव आयोग पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बेंगलुरु के बूथ पर लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटर्स को सेल्फी लेनी होगी और वे बिना लाइन में खड़े हुए मतदान कर पाएंगे। यानी एक ऑप्शनल सर्विस रहेगी जिसके तहत वोटर्स ऑफिशियल ऐप में सेल्फी अपलोड करेंगे और फिर वोटिंग कर सकेंगे। वहीं नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर, नोएडा जल ऐप लॉन्च हो गया। अब पानी के बिल का भुगतान करना बहुत ही आसान होगा और भी सुविधाएं मिलेगी। हरियाणा में 4 पहिया वाहनों के ही कटेंगे BPL राशन कार्ड। 2 पहिया वाहनों के लिए राहत भरी खबर है। परिवार पहचान पत्र में लाइट मोटर व्हीकल वालों में पात्रों के लिए राहत की खबर
आई है। लगातार सोशल मीडिया पर संदेश घूम रहा था कि जिसके पास बाइक होगी उसका बीपीएल राशन कार्ड कट जाएगा, लेकिन इसको लेकर विभाग की ओर से अब जानकारी दी गई है। एमएलवी के तहत केवल 4 पहिया वाहन ही शामिल किए गए हैं। 4 पहिया वाहन वालों के ही राशन कार्ड कट रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है, तमिलनाडु मामले में यूट्यूबर को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस क्लब और एनएसए हटाने की याचिका खारिज हो गई है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को हाई कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने केस को एक क्लब में करने से इंकार कर दिया और एनएसए को हटाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक, डिफॉल्टर किसानों की ब्याज माफी योजना को मंजूरी मिल सकती है। 11 लाख किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, यानी सरकार डिफॉल्टर किसानों के 2 लाख रुपए तक के सहकारी समितियों के लोन का ब्याज माफ करने जा रही है। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में किसानों की ब्याज माफी योजना को मंजूरी मिल सकती है। अब देखते हैं मीटिंग में क्या बड़े फैसले होते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश शिमला से जुड़ी बड़ी खबर, पर्यटकों के लिए जरूरी अपडेट है। शिमला में इस दिन से लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान। वो दिन आज मंगलवार है और मंगलवार से ही शहर के ट्रैफिक प्लान में बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली वेदर अपडेट भी आ रहा है, पल पल रंग बदल रहा। दिल्ली का मौसम 2 दिन चलेगी तेज सतही हवा। 13 मई को बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं ट्विटर ऐसे खातों को बंद करेगा, एलन मस्क ने बड़ी घोषणा की है। ट्विटर पर ऐसे हजारों खाते हैं जिन पर कोई भी पोस्ट नहीं डाली जाती है। एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर की नीति के मुताबिक यूजर को अपने अकाउंट को स्थायी रूप से बंद होने से बचाने के लिए महीने में कम से कम एक बार खाते को लॉगिन करना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक ने लोन महंगा कर दिया है, ईएमआई में भी इजाफा हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने अपने कस्टमर को झटका देते हुए रिटेल लोन को महंगा कर दिया है। मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के 24 छात्रों को वापस लाएगी सरकार, परिजनों ने कहा धन्यवाद। साथ ही कर्नाटक से जुड़ी खबर, बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी हुए हैं। वहीं राजस्थान में सरकारी अस्पताल में पहली बार बड़ी सुविधा, ऐतिहासिक सुविधा, मिर्गी के मरीजों की 7 लाख की सर्जरी एसएमएस में फ्री होगी। फिलहाल इस तरह की सर्जरी के लिए मरीजों को एम्स दिल्ली, केरल, केईएम मुंबई या फिर एसजीपीजीआई लखनऊ जाना पड़ता है और निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान ने एक और कदम बढ़ाया, मिर्गी के मरीजों को एसएमएस में फ्री सर्जरी होगी। जातीय गणना पर नीतीश सरकार को राहत, पटना हाईकोर्ट में आज 9 मई को सुनवाई होगी। आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अब 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। बिहार सरकार को आनंद मोहन मामले में नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। मणिपुर हिंसा से जुड़ा अपडेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सरकार को 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मणिपुर हिंसा में अब तक 60 लोगों की जानें गई हैं, 1700 घरों को जलाया गया। मृतकों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे को लेकर भी ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के दिन से लेकर अब तक स्थिति पर नजर बना रखी है। उन्होंने केंद्रीय बलों की कई कंपनियां भी भेजी हैं। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, जनवरी से मार्च 2023 में देश के अलग अलग शहरों में महंगे लग्जरी हाउसिंग सेल्स में 151% की उछाल आई है। यानी होम लोन के महंगा होने के बाद भी लग्जरी हाउसिंग के डिमांड में तेजी बनी हुई है। जनवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच में लग्जरी हाउस के जो सेल है वो 151% बढ़े हैं। शिमला न्यूज अपडेट है, शिमला में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 12 घंटे में रिकॉर्ड 27,000 गाड़ियों की एंट्री हुई है। तेलंगाना के युवाओं को कंपनियों में 75% आरक्षण का वादा, प्रियंका गांधी ने कहा सरकार बनी तो हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में युवा घोषणा पत्र जारी किया। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1839 नए मामले सामने आए। अब कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट ने बड़ी राहत दी है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार सुबह सोना 61,108 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 76,231 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 9 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट की तरफ से मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान जारी हुआ है, अगले 24 घंटों की जानकारी लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। धीरे धीरे ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी कवर कर सकती है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में समुद्र की स्थिति बहुत ही खराब से बहुत खराब रह सकती है। समुद्र में ऊंची लहरें उठेगी। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। साथ ही उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।